अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ आपको कंसल्टिंग पर्सन ये बोलता है कि मैं आपके पूरे बॉल्डनेस को, सपोज आपको एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है यहाँ से लेकर क्राउन तक, मैं पूरे बॉल्डनेस को एक ही सिटिंग में कवर कर दूंगा, एक ही सिटिंग में हम 6000-7000 ग्राफ निकाल लेंगे, तो आप प्लीज़ उसमें बहुत केयरफुल रहिएगा, बिल्कुल सचेत जाइएगा, ये एक रेड फ्लैग। एक सिटिंग में 3000 से 3500 ग्राफ ही सेफली निकल सकते हैं आपके सिर के पीछे वाले हिस्से से। अगर हम 3.5 या 3000 ग्राफ से ज़्यादा जाते हैं तो पीछे वाले हिस्से में ब्लीडिंग और स्कारिंग के चांस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका बॉल्डनेस बहुत एडवांस स्टेज है जिसमें आप फ्रंट से बैक तक बॉल्ड है और आपकी टोटल रिक्वायरमेंट सपोज 8000 ग्राफ की है, तो फिर क्या करें, क्योंकि एक सिटिंग में तो 3000 से 3500 ग्राफ भी निकलेंगे। ऐसे केस में एडवांस्ड एफयूई टेक्निक से आप 2 से 3 सिटिंग्स, मतलब मल्टीपल सिटिंग्स में 7000 से 8000 ग्राफ आराम से निकाल सकते हैं। आपके डॉक्टर को आपको ये समझाना चाहिए कि एक सिटिंग में हम 3000 निकालेंगे, अगले सिटिंग में हम उसी एरिया से और 2.5 से 3000 निकालेंगे और रिमेनिंग ग्राफ्स हम आपके सिर और दाढ़ी या चेस्ट या किसी और डोनर एरिया से कंबाइन कर तीसरी सिटिंग में निकालेंगे। ऐसे जब हम मल्टीपल सिटिंग्स में ग्राफ्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपके डोनर एरिया में ब्लीडिंग और स्कारिंग नहीं होती है, डोनर एरिया सेफ रहता है और उसकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई एक सिटिंग में हम एरिया को कवर करने के लिए कितने ग्राफ्स निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक सिटिंग में हम 3-3500 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए हमें, और अगर हम ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है तो हम मल्टीपल सिटिंग्स में वो ट्रांसप्लांट कंप्लीट कर सकते हैं, डोनर एरिया को सेफ रखते हैं। तो खाली इम्प्लांटेशन, मतलब खाली आपका रिजल्ट, जो आपकी बॉल्ड एरिया को बाल लगा के कवर किया जा रहा है, वो रिजल्ट ही खाली इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जहाँ से बाल निकाले जा रहे हैं उस एरिया को भी बिल्कुल सेफ रखा जाए और हेल्दी रखा जाए। तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करके ही आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करें। थैंक यू।